आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। खाने पहुँचा के कश्मीर में जाके सूफी कलाम गाओ, अमन की ज़रूरत है। मैंने कहा भैया मैं सूफी ज़रूर हूँ, कश्मीर में नहीं मैंने जाना। कहने लगे कमाल का सूफी है, डरता है, जाके वहाँ पीस के अमन के गाने गाओ। मैंने कहा जी मैंने कश्मीर नहीं जाना। मुझे समझाने लगे वो, कहने लगे माइक नहीं है, मेरी बात सुनो भैया। कहने लगे भैया शाम को जहाज़ में जाएंगे, सुबह बॉम्बे में, उस दिनों बॉम्बे रहता था, शाम को जहाज़ उड़ेगा, थोड़ी देर की फ़्लाइट है, सुबह जहाज़ में आपको ले आएंगे। मैंने कहा जी जाएंगे जहाज़ में शाम को, लेकिन सुबह अखबार में मैं आऊँगा, मैंने नहीं जाना कश्मीर। यही बोला है कि हमारा मन तभी खुश होगा जब गरीब को रहने को छत और खाने को अन्नदाना मिलेगा। तो उन्होंने बेटियों का, गरीबों का इतना फिक्र किया, किसानों का। बाकी बातें मंत्री जी बोलेंगे। यहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, बेशक कहते हैं बेखबर लाख से ही, इतनी तो खबर रखते हैं, मेरे कान खींचते रहते हैं गाहे बगाहे, ये समझाते रहते हैं। ये बहुत बड़े कुछ काम हुए हैं। मुझे लगा था कि हेल्थ का कुछ पार्टियां बड़ा करती हैं, तो बात पहले भी चली होगी, शुरू पहले ही हो गया होगा शायद, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नरेला में बिनती पे बना है, वो खुद प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। UR2, चलो आप तो ताड़ी मार दो, पत्रकार तो नहीं मार सकते। UR2 जो हाईवे मोटरवे निकल रहा है, आप हरियाणा से आए, चंडीगढ़ से आए, पंजाब से आए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर जाना एयरपोर्ट पे तो 2-3 घंटे तो मामूली है, फंसे रहते थे ट्रैफिक में। अब UR2 महीने 2 महीने में ये शुरू हो जाएगा। सिर्फ 20 मिनट में टर्मिनल 3 पे आप जाके पार्किंग कर लिया करेंगे गाड़ी, 20 मिनट आने में, 20 मिनट जाने में। और मुझे ये लगा था कि मेरे इलाके में अंडरपास और कुछ फ्लाईओवर बनने चाहिए, तो वो पहले गडकरी साहब की मेहरबानी हुई, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो काम करते हैं। फिर हमारे पुरी साहब ने 500-700 करोड़ ला के, बाकी जो भी मैंने किया है उसका ब्रोशर डिटेल मैं दे दूंगा, क्योंकि आज मंत्री जी के बहुत रुझेवे हैं। तो मेरी विनती पे मैं वैसे बहुत एक्साइटेड हूँ, तो ये तशरीफ़ लाए हैं। बाकी बातें, बाकी इनके प्रवचन मैं भी सुनता हूँ, आप भी सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत के पिछले 9 वर्षों में जिस तरीके से भारत ने एक प्रगति का एक बड़ा रास्ता पकड़ा है, बड़ी स्पीड से पकड़ा है, उस विषय में पत्रकार वार्ता करेंगे। पत्रकार साथियों, आप सबको नमस्कार करते हुए, आज जो 9 साल बेमिसाल, ऐसी एक पत्रकार वार्ता लोकसभा में मेरे साथी सांसद और पद्मश्री श्री हंसराज हंसी के निवास स्थान पे रखी हुई है, उसमें मुझे बुलाया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से 30 जून तक एक प्रोग्राम हाथ में लिया है कि हम पूरे देश में जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही भारत में, उसके द्वारा जो काम किए गए, योजनाएं लाई गई, उसके बारे में हम जनता को भी बताएंगे और प्रेस वार्ता के माध्यम से आप जनता तक हमारी बात पहुंचाएंगे। ऐसा एक प्रोग्राम हाथ में लिया है। उस प्रोग्राम का शीर्षक है 9 साल बेमिसाल। हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं, प्रभारी जी भी बैठे हैं, आपको उस सिलसिले में बताया भी होगा। लेकिन मैं आपको एक मोटी बात बताना चाहता हूं। 2014 से पहले कोई योजनाएं नहीं थी, हम ये नहीं कहते। करीब 2014 से हम 2023 में बैठे हैं, 100 से ज्यादा योजनाएं आई है, लेकिन योजनाओं का स्केल बदला और स्पीड बदली। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, योजनाओं का स्केल बदला, स्पीड बदली, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इसमें शुरू किया, डीबीटी के माध्यम से
जनता के 2 लाख करोड़ रुपए फालतू जाते थे। फर्जी लोग जो पेंशन लेते थे, पीडीएस में सहायता लेते थे, उनमें जाता था। उसको आधार लिंक करके उनको बताए। ये 3-4 बड़े काम है, उसी के इर्द गिर्द मेरी प्रेस वार्ता आज की रहने वाली है। क्यों हम कहते हैं 9 साल बेमिसाल? जैसे एक मकान बनाने की योजना थी। हम दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन शहरी आवास भी अब आ गया। लेकिन गांव में हम देखते थे कि मोदी जी से आने से पहले एक योजना थी जिसका नाम था इंदिरा आवास। एक ग्राम पंचायत में 2 या 3 टारगेट, 4 टारगेट, इससे ज्यादा आते नहीं थे। फिर राशि मिलती थी मैक्सिमम 50,000 लास्ट में की, जिसमें 7,000 रख लेते थे वो पर्यावरण के लिए। पेड़ लगाओगे क्या, नाली छोड़ोगे क्या? तो 43,000 43,000 रुपए मिलते थे, वो भी 3 किस्तों में मिलते थे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।